सर लेजीनेस जो है, लेजीनेस पे आजकल आपने देखा होगा हर बच्चा ही ना वो बस इस चीज़ का शिकार है कि काम आज का काम कल पे डाल देना। तो हमारी कौम तो इस चीज़ को आप कह लें कि फेवरेट स्पोर्ट है उनका, कि वो इसको बेहतरीन खेल समझते हैं कि लेजीनेस से ना जान नहीं छुड़वानी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या मुफीद मशवरे देना चाहेंगे? देखिए, हर वो शख्स जो रातों को जागता है उससे तवक्को रखेंगे वो सुस्त रहेगा, वो एक्टिव नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि आपके जिस्म को जो रात को चाहिए वो नींद चाहिए। ये आपके जो मसाम है, ये आपके जिस्म की आंखें हैं। इन आँखों को तारीकी चाहिए रात को आराम करने जी के सर। लिए, और इन्हें दिन की रोशनी चाहिए इनकी तवानाई के लिए। अब आप अगर अपने बच्चों को इशा के बाद या इशा वाला जो भी टाइम है उस टाइम में अगर आप अपने बच्चों समेत आप भी सो जाते हैं और उन्हें भी सुला देते हैं और आप तहज्जुद के करीब उठते हैं, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, उस वक्त बैठ के आप अपने काम पे लग जाते हैं। यकीन कीजिए 10 बजते बड़ा टाइम लग जाता है कि 10 ही नहीं बज रहे होते, और फिर इंसानी जिस्म एक्टिव होता है। वो जिस्म से आप कभी एक्टिव होने की तवक्को ना रखें जो रातों को जागता है। बिल्कुल। तो इसके लिए तो मैं सबसे यही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा रातों को सोएं, जो कि रात सोने के लिए है, और जब दिन है वो उसके लिए। दूसरी बात है कि अगर कोई सुस्त आदमी है और वो काम करने में थोड़ा डिले करता है, ये चीज़ों करता है, तो आप उसके सर पे कुछ अरसा सवार रहें। मैं वालिदैन से अर्ज़ करता हूं कि उसे कोई काम दे तो टाइम बाउंड कर। आजकल तो वालिदैन रोक रहे होते हैं, बल्कि मुलाजिम रखे होते हैं बच्चों के लिए कि ये पानी भी इसने आपको आके देना है। तो बस फिर कल को वही वालिदैन मेरे पास आते हैं, बच्चा पैदा लेजी, वही वालिदैन मेरे पास आते हैं। एक साहब मेरे पास आए, वो कह लगे मेरा बच्चा 19 बरस का है और शाह साहब इसको ये नहीं पता मैं दवाइयाँ कौन सी खाता हूँ, और दहाड़े मार मार के रोने लग गए मेरे ऑफिस में। बिल्कुल ऐसी है। कोचिंग सेशन के मेरे पास है, तो कहते उसको ये नहीं पता ये दवाइयाँ मैं कौन सी खाता हूँ। मैंने कहा उसका कसूर इसमें है ही नहीं, आपने बिल्कुल ट्रेन ऐसे किया। आपका है। देखिए, जब मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनेगा तो फिर मेरे सारे हक जितने भी थे वो मैंने ही ख़त्म किए हैं। बिल्कुल, मैंने उसकी स्तर पर तरबियत नहीं की। तो ये आपके हमें अपने बच्चों को खुद देखना है, कोई नहीं आके इनको देखेगा। बिल्कुल। आपका सर ये तो बच्चों की तरबियत है, आपका काम कोई नहीं आके करेगा, आपका बिजनेस कोई नहीं संभालेगा, तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बच्चों को कोई बेहतरीन तरबियत दे सकते हैं? अच्छा सर, आजकल आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर सर वो किस तरह अगले शख्स को पहचाने कि ये हमारे साथ फेक आउट कर रहा है या हमारे साथ वाकई मोहब्बत करता है? क्योंकि मोहब्बत तो मेरे ख्याल में पुराने दिनों की कहानी है, अब तो सिर्फ मोहब्बत हो रही है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, आप जिसके साथ भी रिश्ते में बनते हैं ना, आप उसे कहें मुझसे निकाह करो, भाग जाते हैं लोग। सर यहाँ पे तो सबसे पहला यही किया जाता है कि मेरे से शादी करोगे, शादी करो ना। किसी के साथ अब शादी के बगैर रह रहे हैं तो वो सारे लम्हात गुनाह के लम्हात हैं, वो तो ठीक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आप ये जो रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशनशिप तो होता है शादी के बाद है। बिल्कुल। आप किसी के साथ मैं ये FA कर लूँ, मैं MA कर लूँ, BA कर लूँ, तो भाई फिर ले वो कर फिर। हाँ, फिर ये तो मैसेज क्यों भेज रहे हैं? जी। या मैसेज रिसीव क्यों कर रहे हैं? आप जब भी किसी के, एक तो कोई पता है, और शादी का सर आप ये देखें कि आपके साथ पल बढ़ रही होती हैं बहनें, साथ भाई पल बढ़ रहे होते हैं, कजन्स वगैरह। शादी के बाद ऐसे जिन निकल कर आते हैं एक दूसरे के लिए कि समझ ही नहीं आ रहे होते। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको किसी का पता चलता है? बिल्कुल कोई नहीं पता किसी का चलता होता। आप जब निभाना शुरू करते हैं फिर आपको उनके वो पहलू सामने आते हैं, नजर आते हैं, हमेशा से छुपे हुए थे। आप देखें हमारे यहाँ शादी के दिन भी आपके यहाँ सेट लगते हैं। जब आपके घर में कोई देखने लड़की को आ रहा है जी सर, तो सेट लगे होते हैं। और अगर बच्ची बदतमीज़ है तो उसे कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर तमीज़ का मुजाहरा कर लो। बिल्कुल। तो उसका अंदाज़ा तो हो गया कि वो थोड़ी देर के लिए सेट लग रहे हैं। इसलिए जब वो लाइफ में जाते हैं अपसेट हो जाते हैं सारे के सारे। तो आपको और हमें जो समझने की ज़रूरत है कि कोई भी लड़की है या लड़का है, आपको पता है आज तो बहुत आम है ना, लोग एक दूसरे को रज के धोखे दे। बिल्कुल सर, आजकल तो शादी करें, बड़ा आम है, बड़ा कैजुअल है, कैजुअल हो गया और वो रूटीन बन गया। अब ये लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, अब वो फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही।